नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में अब एक अलग जंग शुरू हो गई है। पहले ये जंग आप जेडीयू और आरजेडी के बीच में देखते होंगे, लेकिन अब बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी जंग शुरू है। बीजेपी और आरजेडी के बीच में भी जंग जारी है। खास करके बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। पहले भी वे लालू परिवार पर हमलावर होते थे, लेकिन वे जेडीयू के साथ रहते थे, लेकिन अब जेडीयू के साथ साथ लालू परिवार पर दोगुना हमलावर हो गए हैं, क्योंकि जेडीयू के वे विरोधी बन गए हैं और खास करके तेजस्वी यादव और लालू यादव के परिवार और आरजेडी को जमकर घेर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ से भी जवाब में कोई कमी नहीं हो रही है। उधर से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जमकर जवाब दे रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हम आपको इनके बीच के जुबानी जंग या फिर कह सकते हैं आपकी ट्वीट वॉर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा और फिर रोहिणी आचार्य ने किस तरह से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर सुशील मोदी का ट्वीट देख पा रहे होंगे, जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में 12 साल तक उप मुख्यमंत्री रहा, लेकिन सरकार को न मुझे बुलेट प्रूफ गाड़ी देने की जरूरत महसूस हुई, न Z+ सुरक्षा की। मामूली सुरक्षा के बीच मैंने एक पोलो रोड के सरकारी आवास से लंबे समय तक जनता की सेवा की। इसके बाद लिखते हैं कि जिनका राजपाट आते ही जनता सहम जाती है, भला उनको किससे इतना खतरा है कि सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अब के डिप्टी सीएम पहले ही कार्यकाल में 5 देश रत्न मार्ग वाले सरकारी आवास में 46 AC लगवा चुके हैं। गरीबों के मसीहा ने पद से हटने के बाद भी आलीशान बंगला ना छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन दाल नहीं गली। उन्हें लगता था कि जो बंगला एक राजकुमार के लायक बनाया गया है, उसमें दूसरा कैसे रह सकता है। उन्हें एनडीए का डिप्टी सीएम तो बीपीएल स्तर की सुविधा के लायक ही लगता था। ये तो बातें हो गई जो सुशील मोदी लगातार कह रहे हैं, तेजस्वी यादव को लेकर उन पर हमलावर हो रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव की बहन और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने क्या जवाब दिया है। लिखती हैं कि काहे इतना व्याकुल हो रहे हैं सुशील मोदी जी, जो मीडिया में आकर आपाक हो रहे हैं। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। इस उम्र में इतना टेंशन लीजिएगा तो दिमाग का नस फट जाएगा। अरे, एक युवा को जब आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी जहरीली जुबान को कंट्रोल में तो रख सकते हैं ना। इसके बाद रोहिणी आचार्य कहती हैं कि आपके बयान से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुकुर के पूंछ में आग लगा दिया गया हो और वो बेतहाशा चीखता चिल्लाता हुआ दौड़ लगा रहा हो। और अंत में नोट भी लिखा है, प्रवासी बरसाती मेंढक की हालत भी बिल्कुल इसी तरह हो चुकी है। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि वो क्या जाने जनता का सेवा जो नाली के बाढ़ में भागा बनकर भगौड़ा। वैसे पूरा बिहार देखा था इसको हाफ पैंट में अपने परिवार के साथ बिना सुरक्षा के लंगोट बांध भागते हुए। तो सुशील मोदी और लालू परिवार के बीच की जो ये जुबानी जंग है वो काफी पुरानी है। पहले वे सीधे लालू यादव पर हमलावर होते थे, लेकिन अब जैसा कि लालू यादव की अगली पीढ़ी राजनीति में है, सुशील मोदी उनसे सीधी टक्कर लेते हैं। तेजस्वी यादव को नहीं छोड़ते, राबड़ी देवी को नहीं छोड़ते, लेकिन अब जो लड़ाई है वो सुशील मोदी और रोहिणी आचार्य के बीच में खूब दिखती है। सुशील मोदी भी रोहिणी आचार्य को जमकर सुनाते हैं और रोहिणी आचार्य ने भी अपने भाई के पक्ष में सुशील मोदी को जमकर जवाब दिया है। अब बीजेपी के लोग काफी एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी बड़ी होती है और चुन चुनकर नई सरकार की गलतियां निकाली जा रही हैं, उनकी जो खामियां हैं वो गिनवाई जा रही है। देखना होगा कि आगे इस मसले में और क्या कुछ होता है, कितने नए इल्जाम जो है वो सुनने को मिलते हैं और किस तरह से नई सरकार खुद का बचाव करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।